Welcome to the book reading session on The Game of Life and How to Play It by Florence Scovel Shinn. We are on day 21. कल हम यहाँ स्टॉप किए थे कि जब हमारा मन शांत होता है उसी समय जब हमारी माइंड नॉन रेजिस्टेंट होती है, अनडिस्टर्ब्ड होती है, उसी समय हमारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होती है. क्योंकि अगर आपका मेंटल माइंड कॉन्स्टेंटली कुछ सोच रहा है, चिंता कर रहा है, विचार कर रहा है, डर रहा है, घबरा रहा है या जेलसी हो रही है, कंप्लेन कर रहा है, तो उस माइंड में विशेस पूरी नहीं हो सकती. द स्टूडेंट्स गोल इज़ पॉइज. पॉइज मतलब जो बहुत सोफिस्टिकेटेड, वेरी एलिगेंट. पॉइज इज़ पावर. पॉइज मतलब बहुत एलिगेंट जो रहता है, बहुत शांत रहता है, उस वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी ग्रेसफुल, उसको बोलते हैं कि ये बहुत पॉइज्ड इंसान है. पॉइज इज़ पावर मतलब एक शांत रहना, बहुत क्लियर रहना, कॉन्फिडेंट रहना, दैट इज़ पावर. इट गिव्स गॉड पावर अ चांस टू रश थ्रू मैन. जब कोई इंसान बहुत पॉइज्ड रहता है ना, बहुत काम एंड कंपोज्ड, तो उसके अंदर भगवान की शक्ति बहुत ईजिली आ सकती है. And to will and to do its good pleasure. Poised, he thinks clearly and makes right decisions quickly. कोई poised इंसान हमेशा सही डिसीजन ले पाता है क्योंकि उसका दिमाग शांत है. जिसे बोलते हैं जब समुद्र में बहुत लहरें होती है उस समय शिप सेल नहीं कर पाते और एक शांत सी में बहुत अच्छी स्पीड में शिप सेल करते हैं. तो उसी तरीके से हमारे दिमाग में भी राइट डिसीजन लेने की शक्ति उसी समय आती है जब हम बहुत शांत रहते हैं. अगर हमारा दिमाग बहुत चल रहा है, मन बहुत अशांत है, उस समय कोई डिसीजन लेने में हमसे गलती हो सकती है. ही नेवर मिसेज अ ट्रिक. एंगर ब्लर्स द विजन, पॉइजन्स द ब्लड, इज़ द रूट ऑफ मैनी डिजीजेस एंड कॉजेज रॉन्ग डिसीजन लीडिंग टू फेलियर. गुस्से के बारे में हमने बहुत बार सुना है कि गुस्से में किसी से कभी भी कोई प्रॉमिस नहीं करना, कभी कोई डिसीजन नहीं लेना, क्योंकि हम जब गुस्से में होते हैं तब हम सही नहीं सोच रहे होते हैं. गुस्सा हमारी आंखों के सामने एक पर्दा ले आता है. वो चाहे पर्दा ईगो का हो, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है. पॉइजन्स द ब्लड मतलब हमारे ब्लड के लिए भी गुस्सा अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स होती है या हार्ट अटैक्स होते हैं बहुत सारे, वो गुस्सा से ही इंस्टिगेट होता है. शुरुआत उसके गुस्से से ही होती है. इट इज़ द रूट ऑफ मैनी डिजीज़ेस, ये हमें अब पता है. एंड कॉजेज रॉन्ग डिसीजन, गुस्से में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, लीडिंग टू फेलियर. इट हैज़ बीन नेम्ड वन ऑफ द वर्स्ट सिंस एज इट्स रिएक्शन इज़ सो हार्मफुल. हमने चारों तरफ हमने ऐसे बहुत सिचुएशंस देखे होंगे जब किसी इंसान ने गुस्से में कोई डिसीजन लिया और वो डिसीजन उसकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर गया, या उसके बहुत करीब के रिलेशनशिप टूट गए गुस्से में कुछ बोलने की वजह से या कुछ रिएक्ट करने की वजह से, और फिर बाद में बहुत रिग्रेट करते हैं. तो ये हमने देखा है. तो उसके लिए ये बोल रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे वर्स्ट सिन है. मतलब सिन मतलब पाप, सबसे गलत काम है ये. द स्टूडेंट लर्न्स दैट इन मेटाफिजिक्स sin has a much broader meaning than in the old teachings. Whatsoever is not faith is sin. ये लोग तो इस हद तक बोल रहे हैं कि फेथ, जिसको भी फेथ नहीं, खाली एंगर ही पाप नहीं है, खाली गुस्सा करना ही पाप नहीं है. जिसको भरोसा नहीं है भगवान पर वो भी पाप कर रहा है. ये तो उस हद तक बोल रहे हैं कि मतलब हाउ कैन यू नॉट हैव फेथ, कि आपको भरोसा कैसे नहीं हो सकता भगवान पर. ही फाइंड्स दैट फियर एंड वरी आर डेडली सिंस. फियर और वरी ये तो हम सबकी फेवरेट चीज़ें हैं ना दोनों. हर समय डरना या चिंता करना. दे आर इन्वर्टेड फेथ. इन्वर्टेड फेथ मतलब भरोसे का एकदम ऑपोजिट है. अगर आपको भरोसा है कि आपके साथ कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता, तो क्या आप कभी भी डरेंगे या चिंता करेंगे? नहीं करेंगे. कुछ गलत हो भी रहा होगा तो उस समय भी आप यही सोचेंगे कि इसमें भी मेरा कुछ अच्छा ही है. एंड थ्रू डिस्टॉर्टेड मेंटल पिक्चर्स ब्रिंग टू पास द थिंग ही फियर्स. मतलब ये क्या बोल रहे हैं
कि हम जब डर में होते हैं तो हम नॉन स्टॉप उस चीज़ को इमेजिन कर रहे होते हैं जो हमें नहीं चाहिए, और जब हम उसको इतना इमेजिन, इतनी फीलिंग के साथ कर लेते हैं तो वो हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाती है, हमें हमारे आँख के सामने वो मैनिफेस्ट हो जाती है. His work is to drive out these enemies from the subconscious mind. किसी भी हर एक इंसान का जॉब ही इतना है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड से फियर और वरी को निकाल दे. When man is fearless, he is finished. He says that man is God afraid. So as we read in the previous chapters, man can only vanquish fear by walking up to the thing he is afraid of. So ये लोग उस एग्जाम्पल को रेफ़र कर रहे हैं. याद है जो हमने देखा था वो लेडी का एग्जाम्पल जो बैंक में काम करती थी और उसको सीढ़ियों से डर लगता था और उसको बहुत अंधविश्वास था कि सीढ़ी के नीचे से अगर वो जाएगी तो उसके साथ बुरा हो जाएगा, और फाइनली उसको जिस दिन उसने अपना फियर फेस किया उस दिन वो सीढ़ी गायब हो गई थी, वहाँ पर किसी ने हटा दी थी. सो ये उसी की एग्जाम्पल बात कर रहे हैं कि हम अपने सारे फियर को भगा सकते हैं उसको फेस करके. इन्होंने लायन का भी एग्जाम्पल शेयर किया था कि एक लायन हम अपनी सोच से बनाते हैं, एक्चुअल में वो उतना फियरफुल एनिमल है ही नहीं. When Jehoshaphat and his army prepared to meet the enemy, singing praise the Lord for his mercy endureth forever, they found their enemies had destroyed each other and there was nothing to fight. ये भी बाइबल की एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि जब ये लोग किसी दुश्मन से मिलने जा रहे थे, इन्होंने इतना प्रे किया भगवान को कि जब तक ये लोग वहाँ पे बैटल फील्ड तक पहुँचे, इन्होंने देखा कि दुश्मन में आपस में ही लोगों ने लड़ाई करके सबको एक दूसरे को ख़त्म कर दिया था. For example, a woman asked a friend to deliver a message to another friend. The woman feared to give the message as the reasoning mind said, "Don't get mixed up in this affair, don't give that message." She was troubled in spirit, for she had given her promise. At last, she determined to walk up to the lion and call on the law of divine protection. She met the friend to whom she was to deliver the message. She opened her mouth to speak it when her friend said, "So and so has left town." This made it unnecessary to give the message, as the situation depended upon the person being in town. As she was willing to do it, she was not obliged to. As she did not fear, the situation vanished. यहाँ पर ये फिर एक और बहुत अच्छी एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं कि एक वुमन ने अपने एक फ्रेंड को बोला कि तुम इस पर्सन के पास मेरा एक मैसेज डिलीवर करो. तो इन्होंने प्रॉमिस कर दिया था कि ठीक है, आप जो भी मैसेज देंगे मैं डिलीवर कर दूंगी. लेकिन अचानक से उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी कि तुम ये काम मत करना, दिस इज़ नॉट राइट. इस अफेयर में, इस झमेले में तुम पढ़ो ही मत, तुम ये मैसेज उसको पास ऑन मत करना. उसके अंदर से इंट्यूशन हो रहा था, लेकिन वो तो प्रॉमिस कर चुकी थी अपनी फ्रेंड को, इसलिए उसको अपना प्रॉमिस तो फुलफ़िल करना ही पड़ता. अब वो बहुत चिंता में पड़ गई कि मैं क्या करूँ, मुझे इनर कॉलिंग आ रही है कि मैसेज नहीं देना चाहिए, लेकिन प्रॉमिस भी नहीं तोड़ सकती. तो फाइनली उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं. उसने क्या डिसाइड किया, टू वॉक अप टू द लायन, मतलब मैं अपने डर को फेस करूँगी. और फिर उसने डिवाइन प्रोटेक्शन मांगी भगवान से कि मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं ये काम करने जा रही हूँ. और वो फिर उस फ्रेंड से मिली जिसको वो मैसेज देना चाहती थी. वो जैसे ही उससे मिली, तुरंत उस सामने वाली फ्रेंड ने बोल दिया कि अरे ये इंसान तो शहर छोड़ के ही चला गया. और ये मैसेज उस इंसान के बारे में ही था जो इसको देने के लिए बोला गया था, लेकिन उसकी फ्रेंड ने मिलते ही पहली लाइन ये बोल दी कि वो तो शहर ही छोड़ के चला गया. तो मतलब अब इसको मैसेज देना ज़रूरी नहीं था. तो ये जैसे इन्होंने अपने फियर को फेस किया, ऐसा कुछ उसके साथ हुआ ही नहीं, उसको फेस करना ही नहीं पड़ा, वो मैसेज उसको पास ऑन देना ही नहीं पड़ा. द सिचुएशन वैनिश्ड. The student often delays his demonstration through a belief in incompletion. He should make this statement, "In divine mind there is only completion. Therefore my demonstration is completed. My perfect work, my perfect home, my perfect health, whatever he demands are perfect ideas registered in divine mind and must manifest under grace in a perfect way. He gives thanks he has already received on the invisible
and makes active preparation for receiving on the visible. So ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें बिलीव को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है एंड हमें ये बिलीव करना है कि मेरी परफेक्ट हेल्थ डेफिनेटली कंप्लीट होगी, मेरा वर्क परफेक्ट होगा, मेरा होम परफेक्ट होगा, हम जो भी सोच रहे हैं वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगा एंड अंडर ग्रेस इन अ परफेक्ट वे. और हम जो भी विशेष चाह रहे हैं उसके लिए आपको पहले ही इतना दिल से थैंक यू बोलना है एज इफ़ कि वो आपके साथ हो चुका है, आप वो रिसीव कर चुके हो परफेक्ट हेल्थ. और जैसे ही रिसीव करने के पहले आपने थैंक्स बोल दी, उसके बाद वो डेफिनेटली आपके पास आएगा. One of my students was in need of a financial demonstration. She came to me and asked why it was not completed. I replied, perhaps you are in the habit of leaving things unfinished, and the subconscious has gotten into the habit of not completing. As the without, so the within. अब ये कितनी अच्छी एग्जाम्पल है. हम में से कुछ लोग हैं जिन्हें बहुत चीज़ इनकम्प्लीट छोड़ने की हैबिट है. स्टार्ट तो कर देते हैं, बहुत एंथुजियास्टिकली स्टार्ट किया, लेकिन बीच रास्ते में जाते जाते हमारा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, फिर हमने करना बंद कर दिया. तो ये उसके लिए बोल रहे हैं कि आपको इतनी ज़्यादा हैबिट हो चुकी है चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ने की कि सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी विशेस पूरी नहीं कर रहा, वो भी इनकम्प्लीट छोड़ दे रहा है. आप समझ सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है. तो अगर आपको परफेक्ट चाहिए, परफेक्ट रिजल्ट्स चाहिए, तो अपने सारे काम परफेक्टली फिनिश करो. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप अपनी चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ रहे हैं तो लाइफ भी आपकी चीज़ों को इनकम्प्लीट छोड़ देगा. आपकी परफेक्ट फाइनेंस होते होते लास्ट मिनट रुक जाएगी. क्यों? क्योंकि आपकी हैबिट है अपने काम को लास्ट मिनट थोड़ा सा इनकम्प्लीट छोड़ने का. तो ये कह रहे हैं कि हमें डेफिनेटली हम जो वर्क स्टार्ट करते हैं हमें उसे कंप्लीट करके ही छोड़ना है. She said, you are right. I often begin things and never finish them. I'll go home and finish something I commenced weeks ago and I know it will be a symbolic of my demonstration. So ये जो एग्ज़ाम्पल था, एक फ्रेंड थी, इनके पास गई और बोली मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आपने तो बहुत दिन पहले ही मेरे लिए बोल दिया था, पर अभी तक पैसे क्यों नहीं आए. तब इन्होंने बोला क्योंकि शायद आपको हैबिट है चीज़ें इनकम्प्लीट छोड़ने की. तो इन्होंने बोला ठीक है, मैं आज ही एक काम करती हूँ, मैंने बहुत हफ्ते पहले जो एक काम स्टार्ट किया था मैं आज ही उसे कंप्लीट करूँगी, ताकि यूनिवर्स को ये मैसेज मिले कि मैंने भी अपनी चीज़ें कंप्लीट की है, और उसके बाद यूनिवर्स भी मेरी चीज़ों को कंप्लीट करेगा. सो शी sued assiduously and the article was soon completed. Shortly after, the money came in a most curious manner. Her husband was paid his salary twice that month. He told the people of their mistake and they sent the word to keep it. अब आप सोचिए कि ऐसा कमाल का मिरेकल हुआ इनके साथ कि उन्होंने जैसे ही डिसाइड किया कि मैं अपनी पहले की कोई ना कोई इनकम्प्लीट चीज़ को आज ज़रूर कंप्लीट करूँगी, और वो जाके अपना कोई सिलाई का कुछ उसने स्टार्ट किया होगा, उसको उसने कंप्लीट कर दिया जो काफ़ी हफ्तों पहले उन्होंने स्टार्ट किया था. और वो जैसे ही वो कंप्लीट हुआ वैसे ही उसके अचानक से लाइफ में मनी आ गया. कैसे आया? उसके हस्बैंड जहाँ पे काम करते थे उस कंपनी ने उनको 2 बार सैलरी पे कर दी गलती से एक ही महीने में. तो वो जब लौटाने गए तो कंपनी के मालिक ने उन्हें बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं, रख लो. अब ये सोचिए ये कैसे मिरेकल हो सकते हैं. ये हमारी बिलीफ सिस्टम है और हमें अपने डेली के नेचर को उस हिसाब से चेंज करना है. हमें समझ जाना है कि हम जो कर रहे हैं हमें वही मिलेगा. When man asks, believing, he must receive. For God creates his own channels. जब आप कुछ मांग रहे हैं ना, तो और अगर आप बिलीव करके मांग रहे हैं कि हाँ ये डेफिनेटली मुझे मिल रहा है, तो आपको मिलेगा, बिकॉज गॉड कभी भी इनकम्प्लीट कुछ नहीं छोड़ते. I have been sometimes asked, suppose one has several talents, how is he to know which one to choose? Demand to be shown definitely. Say, Infinite Spirit, give me a definite lead, reveal to me my perfect self-expression, show me which talent I am to make use of now. I have known people to suddenly enter a new line of work and be fully equipped with little or no training. So make the statement, I am fully equipped for the divine plan of my life, and be fearless in grasping opportunities.
सो ये इन्होंने बोला कि ऐसा भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि कोई इंसान बहुत टैलेंटेड है, सब कुछ उसको आता है, कुकिंग भी, स्टिचिंग भी, पेंटिंग भी, बिजनेस भी, उसको सब कुछ आता है, वो कंफ्यूज है कि उसे क्या लाइन में आगे बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए भी आप प्रे कर सकते हैं कि गॉड प्लीज़ शो मी अ डेफिनेट लीड, मुझे एग्जैक्ट कोई हिंट दीजिए, मुझे सीधा इशारा दीजिए कि मुझे किस लाइन को पकड़ना है। और आपके सामने अपने आप रास्ते खुलते चले जाएंगे, उससे रिलेटेड लोगों से आप मिलने लगेंगे। आई हैव नोन पीपल, इन्होंने एक्चुअल में, और हमने भी देखा है शायद, कि अचानक से कोई भी इंसान ने कोई एक ऐसी बिज़नेस की लाइन चालू कर ली जिसके बारे में उसको पहले से कोई नॉलेज नहीं थी, घर में किसी ने पहले कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, बस उसका वो खुद टैलेंट अपना यूज़ करके उसने एक नया इंडस्ट्री लगा लिया। हम भी जानते हैं ऐसे लोगों को। हमें उसके लिए क्या अफर्मेशंस करनी है? हमें करनी है दैट आई एम फुल्ली इक्विप्ड फॉर द डिवाइन प्लान ऑफ माई लाइफ। और हमें एकदम फियरलेसली जो हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ आएगी उसे ग्रैब कर लेना है, फियरलेसली। नहीं तो नॉर्मल लोग कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोग अपनी लाइफ में पीछे रह जाते हैं। सम पीपल आर चीयरफुल गिवर्स बट वेरी बैड रिसीवर्स। याद है, ये हमने मैजिक बुक में भी पढ़ी थी कि चीयरफुल गिवर्स एंड बैड रिसीवर्स, मतलब इसका एग्जाम्पल हमने शेयर किया था कि अगर आपको कोई कॉम्प्लीमेंट दे देता है ना कि आप बहुत प्रिटी हो, आप बहुत अच्छे हो या एनीथिंग, हमें वो कॉम्प्लीमेंट रिसीव नहीं करना आता। हमें क्या करना चाहिए? ग्रेशियसली थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन उसके बदले हम बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब हम अपने आप को डिज़र्वेबिलिटी नहीं समझते कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ, हाँ मैंने बहुत अच्छा किया है, हाँ मैं थैंक यू, मैं ये डिज़र्व करती हूँ, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मुझे बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए कॉम्प्लीमेंट। मैक्सिमम इंडियंस लोगों को कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना, इंडियन विमेन को, इंडियन भी क्यों, इंडियन मारवाड़ी सोसाइटी विमेन को कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव नहीं करने आते, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ी ईगो की बात है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर किसी ने आपको ब्यूटीफुल कहा, एफिशिएंट कहा, आप प्लीज़ ग्रेशियसली उसको एक्सेप्ट करिए कि येस आई डिज़र्व इट। दे रिफ्यूज़ गिफ्ट्स थ्रू प्राइड or some negative reason, thereby blocking their channels and invariably find themselves eventually with little or nothing। मतलब यहाँ तक भी होता है कि वो लोग गिफ्ट्स इसलिए भी मना करते हैं कि सपोज़ कोई दे रहा है तो उन्हें लगता है कि अरे मैं ये कैसे ले लूँ, मतलब कोई रीज़न नहीं है, सामने वाले की फीलिंग को वो नहीं समझते कि वो क्या फ़ील करके इनके लिए गिफ्ट लाया है, लेकिन ये लोग अपने प्राइड की वजह से मना कर देते हैं। सो अगर आप बहुत ना करोगे ना तो आप अपने चैनल को ब्लॉक कर रहे हो। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव नहीं कर रहे, गिफ्ट्स रिसीव नहीं कर रहे, तो आप अपनी रिसीविंग को ब्लॉक कर रहे हो। रिसीव करने का जो गेट है आप उसको ब्लॉक कर दे रहे हो, तो जो चीज़ें आने वाली होंगी वो भी रुक जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, a woman who had given away a great deal of money had a gift offered her of several $1,000s. She refused to take it, saying that she did not need it. Shortly after that, her finances were tied up and she found herself in debt for that amount. Man should receive gracefully, the beard returning to him upon the water. Freely ye have given, freely ye shall receive. मतलब ये कितनी छोटी सी लेकिन ये कितनी डीप कहानी है। एक लेडी थी जिसके पास बहुत पैसे थे और वो बहुत समाज सेवा, बहुत सब कुछ करती थी, और उसको एक दिन किसी ने बहुत पैसे गिफ्ट किए, लेकिन वो इतनी हम्बल थी या जो भी उसका कारण रहा होगा, उसने रिसीव नहीं किया, उसने रिटर्न कर दिया, मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो अगर आप दिए हुए गिफ्ट को रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? आप ब्लॉक कर रहे हो अपने रास्ते को, क्योंकि उसने जब वो पैसे लौटाए थोड़े ही दिन बाद उसकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, और उसके बाद वो थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में चली गई। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? मैन शुड रिसीव ग्रेसफुली द ब्रेड रिटर्निंग टू हिम अपॉन द वाटर। मतलब आपको जो भी मिल रहा है 4 हाथों से रिसीव करिए, दिल से ग्रेटफुल होइए, थैंक यू होके बोलिए, उसको किसी भी चीज़ को मना मत करिए, बिकॉज हम जब मना करते हैं हम अपनी ब्लेसिंग्स को ब्लॉक कर रहे हैं।
There is always the perfect balance of giving and receiving. And though man should give without thinking of returns, he violates law if he does not accept the returns which come to him, for all gifts are from God, man being merely the channel. So we are going to stop here and we'll continue in the next video.